वर्णन करा। तो ऐसे समझ के हमें धारण करना है। तुम्हारे कहते हैं आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, सो सब ही छिटकावे। देखो ये बात आज जैसे चर्चा में आ रही थी जब हम सब बैठे थे, देखो वही चीज है। यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं आनंद पद की भक्त बताऊं। तो पहला कदम क्या है, प्रथम तो मत आवे। क्या की इच्छा होनी चाहिए, आपका मन को जानना चाहिए कि मुझे अमरलोक चाहिए, मुझे महाराज के देश में जाना है। पहले तो मत बनाओ, पहले इस बात को समझो ये तीन भक्ति होती है और क्या होती है, और फिर उसकी तरफ मन बना के और ये राम नाम का जो सेवन करते हैं, शास्त्र जो सीख रहे हैं यहाँ पर, ओम भाई साहब से, लक्ष्मण भाई साहब से, हीर जी से हम सीख रहे हैं। यहाँ पर जो नया जीव आए अपना आगे सीख रहा है, पुराना जीव अपने शब्द की परीक्षा करा रहा है। क्यों करा रहा है? कि उसका मन निजमन हो गया। वो ये चाहता है कि मुझे अमरलोक मिलना चाहिए, मुझे ये महाराज का ज्ञान मिलना चाहिए। ये मति कहाँ से आ गई? ये संगत से आती है। ऐसे ही संगत करी जाती है। संगत का ये कारण है कि भाई ये सत्संग किस लिए है कि जीव का जो मन है वो मन पलट जाए, उसकी मति में ये आ जाएगी मुझे अमरलोक चाहिए, फिर वो अमरलोक मिलने का साधन करेगा। जब हम सोचते हैं ऐसा है कि हमें जी संसार का सुख मिल जाए, हमें तो जी हमारा वंश अच्छे चलता रहे, हमारे शरीर का सुख मिल जाए, हम तो तीन चीजों के लिए करता है। तो जब तक ये तीन चीजों में लगा रहा है तब तक तो मिलेगा नहीं ना, तब तक समझ नहीं आएगा क्या बात के लिए संसार में ये सब करता है। महाराज ने बताया कि रोग मथवाए धन पुत्र की चाय ले, नार नर सिद्ध पे फिरे दौरा। इस संसार में सिद्ध पुरुष के पास जाता किस लिए है कि रोग मथवाए, पहले रोग खत्म हो जाए, मेरा शरीर में रोग नहीं रहना चाहिए। अरे डायबिटीज है, मीठा नहीं खाया जाता, ये खत्म करने वाला कोई मिल जाए तो हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचेगा। धन वैभव मिले, ऐश्वर्य मिले, रहने का साधन अच्छा मिले, सोने के लिए बिस्तर बढ़िया मिले। महाराज 18,000 पत्थर में बैठा हमें बैठने को गद्दा चाहिए। तो ये सब हम देखते हैं, इसलिए सब लगा रहता है इसमें पैसे के चक्कर में। और धन पुत्र की चाहिए कि अपने संसार करके और अच्छा अपना बच्चा अच्छा होना चाहिए, वंश चलना चाहिए। ये वंश कभी नहीं चलता। ये सब कहने की बात है। सुबह देखा कि महाराज के भक्त दादा का नाम है, लेकिन उसके बाद का नाम किसी को पता है क्या? कुछ नहीं मालूम। ये 4 दिनों की बात है, ये शिक्र मत करो। जब ये तीन चीजें छोड़ता है, जब इन सब छोड़ता है तो उसका मन क्या होता है? निजमन, कि अब मुझे क्या चाहिए कि महाराज का देश चाहिए। तो महाराज कहते हैं आनंद पद की भक्ति का ये पहला लक्षण है, ये पहली रीति है। फिर क्या करता है कि ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, उसके अंदर ऐसी बुद्धि आ जाती है, ऐसा उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, ऐसी उसकी समझ आ जाती है कि ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। हद की बात जो भी बता रहा है, हद गुरु पारक का अंग भी हमने सुना। तो हद में जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी साकारी सृष्टि की ज्ञान दे रहा है उसको छोड़ देगा, उसको नहीं धारण करेगा। और जितना ये निराकारी सृष्टि का पहुंचने का साधन बता रहा है उसको छोड़ देगा। तो कह रहे हैं ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, हद का सारा ज्ञान छोड़कर और क्या करेगा? से सभी छिड़कावे। और फिर आगे विधि क्या करेगा कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जनाव कला घट जागे, और राज जोग वो कहिए भाई, बिन करणी धुन लागे। हमारे बताते क्या चाहिए? क्या करता है कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाए। ऐसा सतगुरु ढूंढता है, ऐसा शरणा ढूंढता है कि जहाँ नाव
कला घट जाए, ये नाम की कला किसी तरह से प्रकट हो जाए, ये नाम जागृत हो जाए कि कैसा नाम कि राजयोग वो कहिए भाई कैसा होना चाहिए, वो राजयोग जिसको कहते हैं, वो राजयोग की बात कोई बतावे। राजयोग कैसे होवे कि बिन करनी धुन लागे, कि अखंड धुनी लग जावे और बिन करनी, ये राम राम जो सांस से कर रहा है, करे तो न करे तो कैसे, जैसे संसार के अंदर जैसे ये श्वास आ रही है तो शरीर जब तक चल रहा है आ रही है, ध्यान दो या न दो, आप इसको देखो तो न देखो तो, जब बंद हो गई तो शरीर छूट गया, बेचैनी हो जाती है। अगर ये सही से सांस ना उतरे तो क्या होगा कि शरीर बेचैन हो जाता है। ठीक ऐसा ही ये नाम, कि ऐसा वो अखंड नाम जागृत करने का रीति मिल जाए, ऐसा सदगुरु मिले, ऐसा संत मिले, ऐसे संत की कृपा हो जाए कि जो अखंड नाम पे गुण लग, ऐसे नाम कला जागृत हो जाए, वो कुदरत कला जागृत हो जाए, ऐसा उसको चाहिए। तो ये महाराज ने फरमाया कि आनंद पद की भक्ति ऐसी है, इसमें बाकी चीजें नहीं देखनी, इसमें करने की उपासना नहीं करनी, ये बिना करे जो नाम चलता रहता है, ये नाम की धुन लगी रहती है, ये ऐसा चाहिए। फिर कहते हैं राज जोग वो कहिए भाई, क्या है वो राजयोग। राजयोग कैसे, तो देखो इसमें भी कैसे फर्क बताया महाराज ने कि जैसे संसार के अंदर एक राजा बादशाह है और राजा बादशाह के नीचे काम करने वाला बहुत सारा लोग, उसमें कोई मुराब है, कोई वकील है, कोई दीवान है। तो दीवानदार को क्या करता है राजा कि राजा छोटे छोटे रैयत दे देता है उसको, ये रैयत तेरी होगी, ये गांव तेरा हो गया, गांव की पटेली दे दी कि भाई ये पट्टा लिख दिया उसके नाम। और एक घर में ब्याहता को लेके आता है, बीवी को अपने रखता है, अपनी पत्नी को रखता है, तो उन दोनों में किसको बड़ा माने, एक है जिसको दे दिया कि भाई तुझे गाँव दे दिया, लेकिन उसको बादशाह का औहदा कभी नहीं मिला। क्या मिलेगा उसको कि उसको पट्टा दे दिया, वो उतना ही मिलेगा। तो कहते हैं एक रीति तो ऐसी मान कि वो पट्टा दे दिया, और दूसरी कैसी कि जैसे घर में उसके रानी आ गई, तो रानी को कैसा रहता है कि रानी को अगर पैसा ला के दिया, वो क्या करेगी, लेगी अलमारी में रख दी, उसे कोई मतलब नहीं, उसे मालूम है जब जरूरत तो मिल जाना है, जब चाहिए तो मिल जाना है। तो यहाँ की रीति होगी। और तीसरी रीति कैसी है कि जो उसका बेटा होता है, उस बेटे को क्या है कि ना तो वो पैसा दे रहा है, डांट और लगा रहा है कि देख तुमने काम नहीं करा, चल निकल काम कर, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो जाएगा, उस बादशाह का जो बेटा है वो जाना जाता है, सारा का सारा उसको सभी जागतों का आगे सब कहता है कि बादशाह बेटा आ गया, और सब उसकी हाजिरी में जितना दीवान नौकर चाकर, चाहे उसकी घर में रानी, वो भी कहेगी अरे बेटा आ गया मेरा, कंठ लगावेगी। तो ऐसे ही ये रीति है, ये आनंद पद की भक्ति है। इतना फर्क है कि संत राम का लाडला, संत राम का पूत, संत न होता संत दास, राम जावता उठ। तो ऐसे समझो कि राजयोग क्यों बोला कि राजा की विधि में तीन विधि जैसे बताई कि एक उसकी रैयत है, पटेली है, वकील है, दीवान है, एक वो सब है, एक उसकी रानी है और एक उसका बेटा है। तो पट्टा किसको मिलेगा, उस बेटे को ही मिलता है। ठीक ऐसे ही महाराज कहते हैं ये राजयोग है, ये राजयोग के जो जगह अंग किसके नाम में है, ये उसके बेटे के नाम। तो ठीक ऐसे ही जो ये नियम श्री भक्ति कर रहा है, जो उस परमात्मा के नाम शरीर में जागृत कर रहा है, वो उसका बेटे की तरह, वो राजयोग। बाकी तो कहने का राजयोग है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है राजयोग। उस राजयोग में क्या है, जो महाराज ने बताया कि वो निर्गुण भक्ति है, जाकर मिलता है लेकिन मिल नहीं पाता, उसमें मिलता नहीं, समाता नहीं, जाए और देखे सारा, जाकर देखता है। फिर महाराज कहते हैं आगे की साखी में कि फाडर पीठ चढ़े आकाशा, हंस संग लियो, काया पांच
सो अब न्यारो की हो। यहाँ देखो पूरी बात हाईलाइट गई महाराज ने। क्या बोला कि पहला लक्षण आनंद पद क्या बताया कि फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, कि पीठ फाड़ के और त्रिकुटी चढ़ गया तो कहते हैं आकाशा। इस ब्राह्मण ने जाने का है ये आकाश बोला, और दसवें पर एक जिगन बोला हमारा। ऐसा वाणी जी में दो शब्द का है, एक आकाशा और एक जिगन। तो आकाशा के लिए बताया कि फाड़ पीठ चढ़े आकाशा और फक्त हंस संग लियो। फक्त हंस का मतलब है कि जिसमें कोई दूसरी चीज का भेद नहीं है, जिसके साथ मन नहीं है, जिसको क्या करा कि देखो काया 5 संग में जीव रहते, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इसके साथ रहता है, इसके साथ हर समय जीव रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 के साथ ये 5 आत्माएं इसमें महाराज ने फरमाया ये आपका सुख लेगा। और जब उस शब्द का सुख आने लगा तो क्या है, ये 5 तो रहे नीचे, और ये जो फक्त हंस है जिसके साथ कुछ नहीं, चेतन भी पीछे छूट गया, मन त्रिकुटी में छूट गया। तो ऐसा मन निज मन बन गया कि मुझे वही चाहिए, और वहां गया तो पता ही नहीं, और जब उसमें समाया तो सूरत भी खत्म, पता ही नहीं। तो फक्त हंस का मतलब क्या है कि जहां सूरत, जहां पर आपका चेतन खत्म हो गया, ऐसी जगह पहुंच गया। फक्त हंस संग कियो पाएंगे सर कि उस शब्द में जाके मिल गया कि टीप पड़ी दरियाव में न्यारी दी से नाय वीरम ऐसे मिल रया सुख सागर के माये। जो ऐसा वो सुख सागर में जाके मिला। तो ये महाराज ने बताया कि ये भक्ति आनंदपुर की भक्ति जो जाकर मिलता है वो कब मिलेगा कि जब फक्त हंस होगा, नहीं तो उसमें जाकर मिलता नहीं। अगर उसके साथ चेतन है तो वहां जाके नहीं मिलेगा। कैसी रीति बनती है कि जब शिविर में बैठे तो पता नहीं देह का भान भूला तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां खत्म, मन खत्म जो उनका राजा है। और शब्द में जब तक सुरता लगी है तब तक क्या है, साथ में चेतन साथ है। बिना चेतन की सुरता किस बात, और जो सुरता का ही पता नहीं है, शब्द में चला गया तो कैसा है कि फक्त हंस है। तो वो महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि फक्त हंस संग कियो और काया 5 संग जीव रहे तो सो अब न्यारो कियो। ऐसे न्यारा करने की रीति महाराज ने बताई, ऐसी न्यारे करने की रीति नहीं मिलेगी। ऐसा इस संसार के अंदर दूसरा नहीं दे सकता। तुम्हारे क्या फरमाते हैं, ऐसे सदगुरु की शरण लो, ऐसे को मानो। और वो सदगुरु कौन है कि सदगुरु सुखराम जी महाराज। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आगे महाराज फरमाते हैं ये और क्या है, ये लक्षण सब आनंद पद की भक्ति को बता रहे हैं। तो इस पद में जो महाराज के ज्ञान है उसको समझना है और उसको धारण करना है। ऐसी रीति बननी है, सारे राम सहयोगी बनेगी, ऐसी रीति बनती है। और जो भी आज न्याय जीवन जो कर रहा है उसके भी ऐसी रीति बनेगी। आगे महाराज कहते हैं कि आनंद पद की सता कहीजे इन संग ले जन होई और जो गट के दरवाजे ए नहीं अटके कोई। तो यहाँ महाराज क्या फरमाते हैं कि आनंद पद की सत्ता कहीजे, ऐसी उसकी सत्ता है। जैसे राजा की, राजयोग की सत्ता क्या हो, राजा की सत्ता। राज का और कैसा भी है कि उसमें महल के अंदर चला जाए तो रोकेगा उसको, वो जाकर उसके बिस्तर पर बैठेगा तो रोकेगा उसको, उसके कहीं भी जाएगा वो, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ऐसा राजयोग होता है। ऐसे ही महाराज यहाँ क्या फरमाते हैं कि आनंद पद की सता कही के इन संग ले जन होई। जिस जन के ऐसा हो गया जो फक्त हंस हो गया और जो अटके दरवाजे, और जो कहा सिद्ध सदा की बारी में अटक गया, अटके दरवाजे, दरवाजे पे अटक गया, जा ही नहीं सकता कमरे के अंदर। और ऐ नहीं अटके कोई, ये अटकता नहीं। तो महाराज कहते हैं ऐसा ही है आनंद पद की भक्ति, ऐसी है कि 10वां द्वार से परे ले जाता है, उस सिद्ध सदा को तोड़ के आगे चला जाता है। ऐसा ही है। अब महाराज एक एक आगे समझाते हैं कि राज राज जोग वो कई
मिले कहूँ तो ही, ऐसे महाराज बता। ये जो रैयत है, जो प्रजा है, वो बादशाह के पास जाके उसके मंत्रणा में नहीं पहुंच सकता। मंत्रणा करनी है तो भूप जिसको पट्टा दिया उसको वो रखता है वहाँ, उसके साथ करता है, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकता। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समय हो गया है और समय के अनुसार राम राम जी, राम महाराज, राम राम महाराज। वाणी जी को विश्राम देते हैं। कल सुबह 8 से 10 सत्संग है और दोपहर को 2 से 4 है, तो उसका कार्यक्रम इस तरह से है कि कल सुबह सदगुरु मेहर का अंग है कि सदगुरु की मेहर हो जाए, कैसे आनंद में जाया जाए ये बताना है। तो सदगुरु मेहर का अंग सुबह 8 बजे से है।